बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो या हमारी आज की जो बात है वो है BS उर्दू या M.A उर्दू पर। इसमें हम बात करेंगे कि जो उर्दू BS उर्दू है वो क्या है, उसके बाद BS उर्दू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मीन्स दाखिले की अहलियत क्या है, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि BS उर्दू का मेरिट क्या होता है। चौथे नंबर बात करेंगे कि BS उर्दू के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, प्राइवेट में क्या है और उसके बाद गवर्नमेंट इदारों में क्या है। उस बात करेंगे BS उर्दू करने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या है, या BS उर्दू करने के पास वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, मीन्स वो कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, और उसके बाद जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उन पे हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखी जाए, ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हमें उर्दू ज़ुबान की ज़रूरत पेश नहीं आती। देखिए स्टूडेंट, एक वक्त ऐसा था कि हम आर्ट्स सब्जेक्ट की जानब इतनी तवज्जो नहीं थी, ठीक है ना, बल्कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे आबाओ अजदाद में देख लें, हमारे बड़े बड़े जो नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है, जिन्होंने किताबों को राइट करने में अपना नाम कमाया, यहाँ बड़े बड़े शायर देख लें, और उनकी उर्दू ज़ुबान पे गिरफ्त होती थी। और उसके बाद हमारा हाल क्या हुआ कि हमने उर्दू ज़ुबान को छोड़ दिया और हम पस्ती की जानब चलते गए। तो अब बहुत हो चुकी, हमने साइंस में बहुत नाम कमा लिया, हमने साइंस में बहुत स्टूडेंट पैदा कर लिए। आने वाला वक्त डियर स्टूडेंट्स उर्दू अदब का है, ये याद रखिएगा। आप साइंसेस में देख लें, कंप्यूटर साइंसेस में लोगों की भरमार है, आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट में देख लें लोगों की भरमार है, आप इंजीनियरिंग में देख लें लोगों की भरमार है, ठीक है ना। और एक ले दे के हमारे पास बच जाता है, आर्ट्स के मज़ामीन में उर्दू अदब बच जाता है। और मतलब कि आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा उर्दू अदब की बहुत ज़्यादा मांग है, बल्कि इस वक्त भी आप देख लें आपके हर डिपार्टमेंट में उर्दू अदब की बहुत ज़्यादा मांग है। लेकिन हाँ, कोई काबिल हो तो हम निशाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा, बात सिर्फ डिग्री हासिल करने की नहीं है, बात नॉलेज की है, बात अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल करने की है। तो उर्दू ज़ुबान के बारे में आज हम बात करेंगे, BS उर्दू पे, मीन्स उर्दू सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मुख्तसर तारुफ उर्दू का कि उर्दू क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि उर्दू या लश्करी ज़ुबान, ठीक है ना। अब इसको लश्करी ज़ुबान भी क्यों कहा गया है? देखिए, लश्कर में किसी एक किस्म के लोग नहीं होते, लश्कर में मुख्तलिफ़ किस्मों के लोग जो इकट्ठे होते जाते उसके बाद एक लश्कर बनता है। इसको लश्करी ज़ुबान इसलिए कहा गया कि बहुत ज़्यादा ज़ुबानों का ये इकट्ठ है कि मीन्स बड़े सखीर पाको हिंद के अंदर जिस किस्म के लोग बसते थे, हिंदी को बोलता था, संस्कृत बोलता था, दड़ावड़ी बोलता था, पंजाबी, पश्तो, जितनी ज़ुबानें इधर बोली जाती थी उन सभी का मतलब कि मिक्सअप हुआ। और उसके बाद अरब से ताल्लुक़ रखने वाले अगर इधर आए तो अपने साथ अरबी लेके आए, दीगर ममालिक से आए, अंग्रेज़ आए तो अपने साथ अंग्रेज़ी लेकर आए, जो जिस इलाके से आता गया अपनी ज़ुबानों को साथ लाता गया। तो फिर हमें एक ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत पड़ी जिसको मुश्तरका तौर पे समझा जा सके, बोला जा सके, और वो उर्दू ज़ुबान है। तो बेटे, उर्दू या लश्करी ज़ुबान बरसग़ीर के मयारी ज़ुबानों में से एक है। ये पाकिस्तान की कौमी और राबता आमा की ज़ुबान है, जबकि भारत की 6 रियासतों, जो भारत है उसकी 6 रियासतों की दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा हासिल कर चुकी है। आईने हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त ज़ुबानों में इस्तेमाल या शामिल किया जा चुका है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़ुबान में भारत में 5.01% लोग बोलते हैं, और इस लिहाज से ये भारत की 6ठी बड़ी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान देख लें, भारत की 6ठी बड़ी ज़ुबान, ये 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक, जबकि पाकिस्तान में 7.59% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी ज़ुबान है। उर्दू तारीख़ी तौर पर हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बाज़ ज़हीरा अल्फाज के अलावा ये ज़ुबान मयारी हिंदी से काबिल फ़ाहिम है, जो इस खिते के हिंदुओं से मंसूब है। उसके बाद देखा जाए, ज़ुबान उर्दू को पहचान और तरक्की उस वक्त मिली, अब उर्दू की ज़ुबान को पहचान और तरक्की उस वक्त मिली जब बरतानवी दौर में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इसे फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी के साथ शुमाली हिंदुस्तान के इलाका जात और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सन 1846 और पंजाब में 1849 में बतौर दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर
नाफिज किया। तो बेटे ये उर्दू का मुख्तसर तारीफ़ था। अब हम बात करते हैं कि उर्दू में एडमिशन लेने के लिए हमारी तालीम का कितना होना ज़रूरी है, मीन्स दाखिले की अहलियत। बेटे उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जिसको हम छोटी नर्सरी प्रेप क्लास से लेके हम इसको कम से कम इंटरमीडिएट तक तो पढ़ते ही रहते हैं। F.Sc मेडिकल करने के बाद आप BS उर्दू में जा सकते हैं। आप F.Sc प्री इंजीनियरिंग करने के बाद भी BS उर्दू में जा सकते हैं। आप I.Com करने के बाद भी BS उर्दू में जा सकते हैं। आप D.Com करने के बाद भी BS उर्दू में जा सकते हैं। और आप ICS करने के बाद भी BS उर्दू में जा सकते हैं। आप F.A IT करने के बाद भी जा सकते हैं, या आप F.A किसी भी कम्बिनेशन में करते हैं तो देन भी आप BS उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब BS उर्दू में ये तो इसकी दाखिले की अहलियत थी, लेकिन अब इसका मेरिट क्या होता है। बेटे अगर मेरिट की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट सेपरेट है। अगर आप किसी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर के, वहाँ तो तकरीबन आपके 60-70% मार्क्स इंटरमीडिएट में हों तो आपका एडमिशन ईजी हो जाएगा। लेकिन बात की जाए अगर यूनिवर्सिटी पंजाब की, ठीक है ना, बात की जाए अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की, बात की जाए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस इस्लामाबाद की, बात की जाए लाहौर वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, इस तरह के बड़े बड़े नामवर इदारों की अगर बात की जाए तो देन वहाँ मेरिट होता है डियर स्टूडेंट्स। और कम अज़ कम जो मेरिट है आपके इंटरमीडिएट में 70 to 80% या कम अज़ कम इतने मार्क्स आपके होना ज़रूरी हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो फिर आपके इंटर में 50% मार्क्स भी हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो BS उर्दू आपको ऑफ़र कर रही हैं तो देन आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर इसके अखराजात की बेटे बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपकी 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर फ़ीस होगी। और BS उर्दू 4 साल का प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर इसके होते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो बेटे इसकी जो फ़ी पैकेज है 50,000 से ज़्यादा, मीन्स 50,000 से कम भी कुछ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा 50,000 से ऑनवर्ड हो, जितना पैकेज भी आपके साथ डिसाइड कर लें। और बात सैलरी की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी पैकेज 30,000 से स्टार्ट होगा। 30,000 से लेके आप 50, 60, 70, 80, 90,000 तक आप कमा सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो देन वहाँ आप ज़ीरो भी हैं, हीरो भी हैं। अगर आपके सब्जेक्ट पर ग्रिप है तो देन आप हीरो हैं, तो देन आपकी जो सैलरी पैकेज होगा वो हज़ारों से नहीं होगा, वो लाखों से होगा। तो लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या आपके पास जस्ट उर्दू की डिग्री है तो देन वो चीज़ नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपकी ग्रिप हो, आप इसको बोल सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, तो देन आप इसमें बीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बात की जस्ट इंटर के बाद। आप पता कि ग्रेजुएशन के बाद भी MA उर्दू में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपने FA किया है, FA के बाद आपने 2 साल ग्रेजुएशन की है, आपने BA किया है, आपने BSc की है, आपने B.Com किया है, अगर आप BA करते हैं तो देन तो आपको रेगुलर एडमिशन मिल सकता है अगर यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपने BSc B.Com वगैरह इस तरह की जो डिग्री की है तो देन आप प्राइवेट MA उर्दू कर सकते हैं। लेकिन अब तो स्कोप मतलब कि अब डिग्री के ऊपर कभी कतई ये नहीं लिखा होता ये प्राइवेट है ये रेगुलर है, लेकिन हाँ अगर आपने ये रेगुलर डिग्री हासिल की होती तो देन नॉलेज स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा होता है। अगर आप प्राइवेट भी डिग्री हासिल कर लेते हैं, आपका शौक़ है, आपका पैशन प्रोफेशन है, या आपको ताख़ीर से पता चला है कि ये डिग्री हमारे लिए दी बेस्ट है, हम इधर मूव कर सकते हैं, हम यू टर्न ले सकते हैं, तो देन मतलब कि फिर भी आप इसमें आगे निकल सकते हैं। आप MA उर्दू प्राइवेट कर लें, MA उर्दू करने के बाद आप रेगुलर MPhil कर सकते हैं, रेगुलर PhD कर सकते हैं। तो देन आप स्टूडेंट्स में बात करते हैं, आप मीन्स ग्रेजुएशन के बाद भी उर्दू में जा सकते हैं। एडमिशन के क्राइटेरिया की यहाँ तक हमारी बात होगी। अब हम बात करने लगे स्कोप की और यूनिवर्सिटीज़ की बात करने लगे हैं, और ये मतलब कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो MA उर्दू करना चाह रहे हैं या किया हुआ है या कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी MA उर्दू करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो फ्रेश कैंडिडेट इंटरमीडिएट के बाद BS में जाना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा सबसे पहले रोज़गार के इलाके के मीन्स किन किन एरियाज़ में इसकी जॉब्स आती हैं उर्दू की, बिलखसूस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद प्रिंट मीडिया अखबारात जो सी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और उसके बाद इश्तिहारी एजेंसियाँ जहाँ पम्फलेट इश्तिहार वगैरह बनते हैं, और उसके बाद कारोबारी जो घर हैं, कारोबारी बिज़नेस हाउसेस जिसे हम कहते हैं, और वहाँ, और उसके बाद वेबसाइट्स इंटरनेट पे इसके यहाँ ये इलाके हैं जहाँ इसकी जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। और फिर जॉब जो ऑफ़र की जाती हैं उनकी नौइयत क्या होती है, किस किस्म की होती है, जॉब की टाइप्स कौन सी होती हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्कूल्स में टीचर मीन्स आप नर्सरी क्लास से लेकर आप देख लें मैट्रिक की क्लासेस तक आप उर्दू टीचर की वहाँ ज़रूरत हर क्लास में मौजूद होती है, तो वहाँ आप सर्व कर सकते हैं। और अगर कॉलेजेस की बात की जाए देन आप वहाँ लेक्चरार अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो देन वहाँ आप एमफिल पीएचडी करने के बाद बीइंग अ प्रोफेसर आप पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या डॉक्टर वगैरह के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद आप बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, वहाँ उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा स्कोप है मार्केटिंग में। और उसके बाद राइटर, ये तो वो चीज़ है अगर आप में अल्लाह ने सलाहियत दी है, आपने हिम्मत मेहनत करके आपकी राइटिंग स्किल राइटिंग पावर बहुत अच्छी है, देन देख लें हमारे सामने जितनी चीज़ें भी आती हैं, हम जितने मैगज़ीन पढ़ते हैं, हम जितने कुतुब पढ़ते हैं, जितने रसालों का मुताला करते हैं, अखबारात का मुताला करते हैं, तो बेटे वहाँ उर्दू का शख्स वहाँ मौजूद ज़रूर होता है। उसकी नज़रों से ये चीज़ गुजर कर बाद में आनी होती है। उस शख्स का वहाँ बहुत ज़्यादा रोल है। और उसके बाद कॉलम निगार देख लें, बाज़ ऐसे शिखास हैं एक एक कॉलम लिखने के हज़ारों के हिसाब से लेते हैं। आप अखबारात में आप रसाइल में कॉलम पढ़ते हैं तो देन मतलब कि थोड़ा सा कॉलम लिखा होता है, तो आप उस कॉलम के पीछे उन्होंने मतलब कि कितने पैसे लिए होंगे, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हों या ना हों, तो वो हज़ारों के हिसाब से पैसे लेते हैं। बाकायदा अखबारात वाले उनके पास जाते हैं कि सर काइंडली आप हमें कॉलम लिखते हैं, आपके कॉलम लिखने से हमारे अखबार की बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो वो कई उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा दूसरा उनको कैश देते हैं, हज़ारों के हिसाब से देते हैं, उसके बाद वो कॉलम लिखते हैं। तो बाद में था कि ये कि वही कॉलम उनके वेबसाइट पे भी मौजूद होते हैं, वही कॉलम वो इकट्ठे करके कल को अपनी किताब बना देते हैं। किताब मार्केट में जब जाती है तो किताब की परसेंटेज भी उस राइटर को मिलती रहती है, कॉलम से भी उसको मिलते रहते हैं, उसी को वेबसाइट से भी उसको कैश मिलता रहता है कि मीन्स घर बैठे बैठे वो बंदा ठीक ठाक अर्निंग कर लेता है। उसके बाद सहाफ़ी, आप ये हमारे चैनल देख लें, आप सरकारी चैनल देख लें, आप निजी चैनल देख लें, मीन्स प्राइवेट चैनल देख लें, आप इन दोनों पे जितने भी ये न्यूज़ कास्टर होते हैं, अखबारात ये ख़बरें नशर करने वाले जितने लोग होते हैं, इनका ताल्लुक़ 99% उर्दू ज़बान से होता है। आप देख लें हमारे इस वक्त यूट्यूब पे देख लें, टेलीविज़न चैनल्स पे देख लें, जो चैनल्स की भरमार है और वहाँ यही अशख़ास मौजूद हैं कि जिनका उर्दू ज़बान के साथ एक अच्छा लिंक है, जिनके तलफ़ुज़ की अदायगी ठीक है, जो लोग ठीक सर्व कर रहे हैं, जो लोगों को ठीक बोलना आता है वो लोग वहाँ, और वहाँ इनका अच्छा खासा सैलरी पैकेज होता है। आप कम अज़ कम की बात करें 70, 80, 90,000 इनका स्टार्ट पैकेज होता है। तो ये स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप प्राइवेट ट्यूटर या होम ट्यूटर, हमारे पास आप प्राइवेट ट्यूटर होम ट्यूटर के तौर पे ये देख लें, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब कि उर्दू ज़बान उर्दू सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के लिए हर बच्चे के लिए लाजम है, ठीक है। और हम जब इसको तवज्जो नहीं देते और वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ये जाना चाहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जहाँ मेरिट बहुत ज़्यादा होता है और वो स्टूडेंट्स वहाँ उर्दू ज़बान में मार खाते हैं, उर्दू सब्जेक्ट में मार खाते हैं, देन उनको उर्दू सब्जेक्ट के बंदे की बहुत ज़्यादा कदर होती है। तो अगर हम अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं, हमें हमारा सब्जेक्ट अच्छी तरह से आता है, हम इस फील्ड में मतलब कि आगे निकल सकते हैं, तो देन हमें ज़रूर इसमें जाना चाहिए। तो और उसके बाद हम बात करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जहाँ मतलब कि BS उर्दू या M.A उर्दू, M.Phil उर्दू, PhD उर्दू ऑफ़र की जाती है। तो बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब लाहौर BS तो ये नहीं करवा रही थी रिसेंटली भी, लेकिन M.A उर्दू है, M.Phil उर्दू है, PhD उर्दू है, मे बी ये अब BS उर्दू स्टार्ट कर दिया हो यूनिवर्सिटी पंजाब ने। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ये BS उर्दू करवा रहे हैं, M.Phil भी है, PhD भी है। F.C यूनिवर्सिटी BS उर्दू करवा रहे हैं, M.Phil भी करवा रहे हैं। लाहौर वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ये जस्ट फीमेल्स के लिए है, जस्ट बच्चियों के लिए है, वो इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करने के बाद इसके जितने प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र किए जाते हैं तो देन इनमें होंगे। और उसके बाद अल्लामा कमाल ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस वो भी करवा रहा है, आप मतलब कि मेन में रेगुलर भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप प्राइवेट भी BS कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वो आपको फ़ी उस हिसाब से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी बाकी डिग्रियों की निस्बत। तो लेकिन रेगुलर भी फ़ी मतलब इसकी जिस कदर दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी पैकेज उसी तरह इनका है। सरगोदा यूनिवर्सिटी और उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मीन्स आप ये समझिए आपके जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर की जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 90% तक उर्दू की डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं। रीज़न ये एक ज़ुबान है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ BS उर्दू या M.A उर्दू,
M.Phil उर्दू ऑफ़र करती है, मिनहाज यूनिवर्सिटी वो भी ऑफ़र करती है। आप वहाँ से मतलब कि BS उर्दू, MA उर्दू, M.Phil उर्दू वगैरह कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि आप BS उर्दू या MA उर्दू करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात की, स्कोप की बात की, फ़ी पैकेजेस की बात की, सैलरी की बात की और इसकी अहमियत की बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपना पैशन और प्रोफेशन देख के निकलिए। अगर आपको इंटरेस्ट है उर्दू ज़ुबान में तो ज़रूर निकलिए। यकीनन हमारे असातिज़ा कराम हमें ये कहा करते थे कि बेटे चोटी खाली रहती है, हमेशा चोटी खाली रहती है, लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं, हम देखा देखी लोगों के पीछे लग जाते हैं। हम कहते हैं लो जी वो अगर मेडिकल में गया है तो मुझे भी मेडिकल में जाना चाहिए। अगर आपका उर्दू ज़ुबान के साथ ताल्लुक़, आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी अफसाना, नावल, ड्रामा इन चीज़ों के साथ है तो देन डियर स्टूडेंट्स आप उर्दू ज़ुबान को चूज़ कीजिए, उर्दू ज़ुबान को, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से BS उर्दू कीजिए और आगे मार्केट में अपना नाम कमाइए। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स उर्दू के बारे में आपकी जो कन्फ्यूजन थी या जो उर्दू के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे आपको मिल गई होंगी। तो फिर भी आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।